अभी भाई जय आलोक जी ने इतनी लंबी लंबी फेंकी, आप लपेट नहीं पाए होगे। इनके नेता भी, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई IIT बनी है, ना देश में कोई IIM बना है। इतनी लंबी फेंकते हैं। गलत बात। अब नहीं आया राज्यसभा में जवाब, गलत बात। नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया राज्यसभा राज्यसभा का ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, कितनी ऑन रिकॉर्ड। अभी बच्चों को अभी दिखाता हूं, बढ़ गए। अभी दिखाता हूं। क्या बात कर रहे, सारे बच्चों को पता है। नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया बाप। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनिए, जनरेशन की पॉलिटिशियन ने न्यूज़ कभी चैनल IIT अरे सुनिए, शोर मत मचाओ, क्या चलेगा, शोर मत मचाओ। न्यूज चैनल पे बैठे ऑन एयर हैं, ऑन एयर हैं। नहीं, आपके मंत्री ने बिल्कुल आपके मंत्री ने जवाब नहीं दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं दिया, और मैं आधी मिनट में निकाल के दिखाता हूँ। मोदी जी को आधी मिनट में निकाल के दिखाता हूँ। मोदी सरकार को कितने साल हो गए? आप बताइए, मोदी सरकार को कितने साल हो गए? आप बताइए सरकार को क्या कह रहे हैं, जवाब तो सुनिए। आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार कहना चाह रहे हैं। पहले आप ये बताइए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वही कह रहे, बना 2023 में 10 साल हो गए। अगर मोदी जी जाके कहते हैं विदेश में कि हर साल IIT और IIM बना है तो गलत क्या कहता है? मैं चैलेंज करता हूं। नहीं पूछिए जरा इनसे, कैसे इन्होंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री झूठ हर महीने का? अरे झूठ बोलते हैं ये लोग, इतने बड़े झूठे हैं और इनको चक्कर की तरक्की से चिढ़ है। अच्छा, इतना एक सवाल ले लेते हैं, के नाम पे सिर्फ परिवार और कोई नहीं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ओके, जल्दी से अपना परिवार, जल्दी पूछे, जल्दी। नहीं, ये बात बीच में देखिए, सुनिए, इस तरह भी लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए कि शोर मचा के असली बात को दबा जाएं। शर्म की बात। ये जवाब 2023 में सदन के अंदर दिया गया है कि पिछले 5 साल में एक भी IIT, एक भी IIM भारत में नहीं बना है। शर्मो शर्म करो, शर्म। अरे ये जवाब दिया गया है। सुबह उठने के साथ आप एक तरफ तो बोलिए, या तो दिया गया है, नहीं दिया गया। तर्क सुनना चाह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ, इनकी बात तो कौन दबा सकता है भाई? सुबह उठ के और रात के सोते वक्त हमेशा मोदी, आप देखिए उन्होंने निकाल दिया। ये लीजिए सरकार ने सवाल का जवाब। कौन से सरकार के सवाल के जवाब आप दिखा रहे हैं? लीजिए ना, मोदी सरकार का जवाब है, मोदी सरकार का। छोड़िए, मोदी की सरकार का जवाब है। कितने बने? नहीं, पिछले 5 साल 10 साल के IIM के जवाब मैं दे रहा हूँ। ये लीजिए, राजकुमार भाटी जो बात कह रहे हैं, सरकार ने प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन में यह जानकारी दी। उनसे जब पूछा गया विगत 5 वर्षों में किन-किन शहरों में नए IIT और IIM खोले गए, इसके जवाब में कहा वर्तमान में देश में 23 IIT और 20 IIM हैं। और 2014 के पहले कितने थे? 5 साल में पिछले एक नया IIT पहले कितने और एक थे? नया IIM नहीं खोला गया। नहीं, 14 के पहले कितने थे? नहीं खोला गया। एक मिनट, ओके, अब सवाल, हाँ जल्दी पूछो। ये झूठे लोग हैं, मायावी लोग हैं। बच्चों को पूछने दीजिए, हाँ जल्दी पूछो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। माइक ऑन करिए, वहां माइक ऑन करिए, जल्दी पूछो। हेलो, हाँ, सर मेरा सवाल बीजेपी से है। पिछले दिनों से काफी जांच एजेंसियां विपक्ष पे लगातार कार्रवाई कर रही हैं। एक मिनट रुक जाइए, वाजपेयी जी बोलिए जल्दी। माइक लगाइए। 1 सेकंड। इसमें 2014 के बाद देश में बड़ी, 1 सेकंड, देश की उच्च शिक्षा में नए संस्थान स्थापित किए गए, जिसमें 7 IIT, 16 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विद्यालय शामिल हैं। ओके, अब सवाल। कौन है ये पागल आदमी? अरे अब रुक जाइए, अरे सुरेंद्र भाई रुकिए, हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल जल्दी बीजेपी से है कि काफी पिछले दिनों से जांच एजेंसियां विपक्षी दलों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। तो पिछले दिनों ये मुद्दा काफी गर्म हो चुका है कि राजनीति में नैतिक क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है राजनीतिक पार्टियों की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी को कि हर्षवर्धन पाटिल का ये बयान है कि अब भाजपा में सब कुछ आसान है और शांतिपूर्ण है, अब मैं गहरी नींद सोता हूं क्योंकि अब मुझसे कोई पूछताछ नहीं होनी है। तो क्या बीजेपी ईडी और सीबीआई से बचने के लिए सेफ पार्टी है? बजाओ ताली। ओके, ऑलराइट, बोलिए।
सबसे पहली बात, एक बात आप लोग जान जाइए कि ईडी सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है, बीजेपी की एजेंसी नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वर्तमान में सत्ता में हो और विपक्ष में अगर ये कहे कि ईडी या सीबीआई भाजपा की एजेंसी है, या हम ये कहें कि ईडी सीबीआई कांग्रेस की एजेंसी है, अगर कांग्रेस पावर में, तो ये भारत की एजेंसियों का अपमान है। दूसरी बात, चल झूठा। हम कभी भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते हैं। अगर करते होते हैं ना तो संजय सिंह को कल बेल नहीं मिलती। ईडी अपोज बेल का नहीं करती। अगर हम भाजपा के कहने पे ईडी काम करती तो। अरे ईडी को तो बेल आदमी का अजय आलोक नहीं गलत तथ्य मत बोलिए। क्यों ईडी ने बेल का अपोज नहीं किया? ईडी को संजय सिंह की जमानत का विरोध न करने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं मजबूर होना पड़ा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ईडी ने क्योंकि सुप्रीम आप दोनों कोर्ट ने तरफ फंसा से दिया था। आप दोनों नहीं। तरफ से आम नहीं खा सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ईडी को अगला भाजपा सवाल, इस्तेमाल जल्दी कर से रही अगला है। सवाल। दूसरी Next तरफ question। आप कहते हैं कि नहीं। माइक एक एडिशन कर दो जल्दी से वाजपेयी। एक देखिए, 18 देश की 18 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और पूरे डाटा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ कि ये सीबीआई और ईडी मिसयूज हो रही है। कृपया एक ऐसी गाइडलाइन कर दिए कि हमको अरेस्ट न किया जाए और हमारे घर पे इंक्वायरी पूछताछ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन मना कर दिया था। ओके, सवाल जल्दी नहीं से। मानक जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल। सुनो देखो, ये एक बड़े अखबार की रिपोर्ट है कल की। हेलो। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दे इसे। 25 ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके केस बंद कर दिए गए। मिसगाइड कर रहे हैं, उनके मिसगाइड केस नहीं बंद कर करेंगे, दिए गए। मिसगाइड अब इस पे नहीं होना जवाब चाहिए, बनता है। प्लीज। साहब आप सफेद को स्याह नहीं कर सकते। एक मिनट बोलने के लिए नहीं बैठे हो यहाँ। झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हो। गलत है। ये है पूरी बोलिए। सबके नाम दिए हैं। भाटी साहब जवाब सुनिए अब। सबके नाम दिए अब जवाब तो हैं। सुनिए। अजीत जवाब पवार, सुनिए। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, के नाम दिए हैं, प्रताप लेकिन सरनाइक, हिमंत विश्व शर्मा, सुनिए, मैं मानता शुभेंदु हूं। अधिकारी, अब अरे राजकुमार सुनिए तो जी, सही। सबके नाम दिए हैं। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? 25 के नाम हैं और 25 के डिटेल दिए हैं। किसी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगी है, किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, और क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ फाइल होती है जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है, और उसके बाद कोर्ट ग्रांट करेगी परमिशन, तब जाके केस खत्म होगा। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।